हेलो फ्रेंड्स, अर्न अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी, सीडीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट्सों पर भी चर्चा की गई है। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जिन लुक्वान हैं, जो कि चीन के पूर्व वित्त मंत्री हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2016 में की गई थी। भारत द्वारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 4.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्राप्त किया गया, जो कि किसी भी देश द्वारा प्राप्त सबसे अधिक ऋण राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन LPG की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? इसका सही उत्तर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में यह एशियाई देश है जहां ईंधन की यानी LPG की बढ़ी कीमतों के कारण वहां आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये सभी कथन 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 के संबंध में सभी सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर होगा प्रताप सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके हैं, 11 बार MLA बन चुके हैं और 6 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया। बी ऑप्शन है, इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। सी ऑप्शन है, सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो उपयुक्त में सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? इसका सही उत्तर होगा धीरेन्द्र के झा। धीरेन्द्र के झा के द्वारा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आयशा मलिक। आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। पाकिस्तान ने फतह नामक एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से सतह मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। सतह से ही सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का भी सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने का घोषणा किया है? इसका सही उत्तर होगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा। जनरल बिपिन रावत से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे। जनरल बिपिन रावत को 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर
MI-70V5 के दुर्घटनाग्रस्त होने में इनका निधन हो गया। चीफ आर्मी स्टाफ के पद पर ये 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहे थे। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में 2018 में की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण का आयोजन 2019 में महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2020 में असम के गुवाहाटी में किया गया था और इसका चौथा संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला शहर में किया गया और 2022-23 में इसकी मेजबानी मध्य प्रदेश को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ने सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के साहस की श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? इसका सही उत्तर होगा टाटा ग्रुप। 2022 और 23 के लिए टाटा ग्रुप टाइटल स्पॉन्सर होगी IPL का। IPL 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। IPL 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन को चुना गया है। ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं। IPL 2022 में ये 15वां संस्करण है और इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। IPL 2022 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान बने हैं वो रविंद्र जडेजा बने हैं। IPL 2022 में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। दो नई टीमें हैं वो है गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं और कोच आशीष नेहरा बने हैं। दूसरा नई जो टीम है वह है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान हैं वह हैं KL राहुल और इनके कोच हैं एंडी फ्लावर। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी, असम में। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना और इस वर्ष का इसका थीम है कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। OIL असम राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पर असम कैबिनेट ने असम रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है। असम सरकार द्वारा असम वैभव का पुरस्कार रतन टाटा को प्रदान किया गया है। असम की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम में संचालित सभी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने का कैबिनेट के द्वारा फैसला ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इसका सही उत्तर होगा कोच्चि। कोच्चि केरल में बैटरी से संचालित नौकाओं को लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, जो कि दक्षिण मुंबई से नई मुंबई बेलापुर कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 83।
जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत को 83 स्थान वहाँ प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 2021 में भारत का स्थान 90वां था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 8वां। सीरियम संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई को 8वां स्थान सूची में प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर अमेरिका के मियामी हवाई अड्डा को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ के सिवान के स्थान लेंगे। के सिवान पहले इसरो के अध्यक्ष के पद पर थे, जिनका स्थान एस सोमनाथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक की जांच के लिए इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और गृह मंत्रालय के द्वारा भी एक जांच कमेटी बनाई थी सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान राजस्थान और तीसरा स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका देश में वहाँ के डॉक्टर्स ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने $900 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? इसका सही उत्तर होगा माया एंजेलो। माया एंजेलो एक कवित्री है जो कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सी ऑप्शन है, टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। ऊपर दिए गए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी होगा। ऊपर दिए गए सभी कथन भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा केवड़िया रेलवे स्टेशन। हाल ही में कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया है, जिस पर हम अभी चर्चा करते हैं। पाताल पानी स्टेशन ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित एक स्टेशन है, जिसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टंटिया भील के नाम पर रखा गया है। दांदपुर स्टेशन जो कि यूपी में है, इसका नाम परिवर्तित करके माँ बराही देवी धाम के नाम पर रखा गया है।
फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कैंट के नाम पर कर दिया गया है। इलाहाबाद स्टेशन को प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है। मुगल सराय स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है, इसका नाम परिवर्तित कर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष, शेफाली वर्मा बैंक ऑफ ब्रांड एम्बेसडर, राजकुमार राव रिन्यू बाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ने। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के सहयोग से मिशन अमानत की शुरुआत की है। इसके तहत यात्रियों के खोए हुए सामानों को आसानी से ट्रैक करके उन्हें आरबीआई के वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। आरपीएफ के द्वारा ही ऑपरेशन आहट की भी शुरुआत की गई है। इसके तहत मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर होगा जयंता घोषाल। जयंता घोषाल के द्वारा ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? ऑप्शन है बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, बी ऑप्शन है भारत थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे, एईपीसी के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ऊपर दिए गए सभी नियुक्तियों में पद और नियुक्तियों में सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा केरल राज्य में 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। केरल राज्य में ही भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित हैं? लोसुंग फेस्टिवल सिक्किम, जल्लीकट्टू फेस्टिवल मदुरै तमिलनाडु, लोसार महोत्सव लद्दाख, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऊपर दिए गए त्योहारों और उनके द्वारा मनाए गए राज्यों के द्वारा में सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा नाओमी ओसाका। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं की 10 सूची में नाओमी ओसाका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पीवी सिंधु को इस सूची में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में एकल खिताब जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप लिखी है? इसका सही उत्तर होगा अरुणधि भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा न्याय घड़ी को स्थापित किया गया है और ये ऐसा करने वाला यह देश का पहला हाई कोर्ट बना है। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह अदालत के अंदर एक एलईडी डिस्प्ले दीवार होगी जो कि लंबित मामलों तथा मुकदमे को निपटाने आदि के लिए प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? इसका सही उत्तर होगा शाइलिन फोर्ड। शाइलिन फोर्ड
मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जीती है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू बनी। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का बनी। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का बनी। मिस इंडिया 2021 पर्ल अग्रवाल बनी। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 श्रुति सितारा बनी, जो कि भारत की पहली बार मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2021 डेस्टिन वैगनर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सेबी। सेबी के द्वारा हाल ही में सारथी नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और ये इस मोबाइल ऐप के द्वारा निवेशकों को म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों से जनता को अवगत कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड के लिए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर होगा लद्दाख महिला टीम। लद्दाख महिला टीम ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। इसका सही उत्तर होगा नूसंतारा। इंडोनेशिया ने अपनी जो नई राजधानी है वह नूसंतारा को घोषित किया है। नूसंतारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की संसद ने 5 चरणों में 2045 तक अपनी नई राजधानी नूसंतारा में स्थापित करने की घोषणा की है। इंडोनेशिया जो है जिस द्वीप पर स्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है, वह एक दलदल पर खड़ा है और ये धीरे धीरे डूब रहा है। अध्ययनों के मुताबिक ये 2050 तक पूरी तरह से डूब सकता है। इस कारण से इंडोनेशिया की सरकार ने अपनी नई राजधानी नूसंतारा में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जैसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी फातिमा बानो। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी के द्वारा लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की स्थापना किया जाएगा। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया है लद्दाख का। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाए जाते हैं और गांधी जी के 192वीं जयंती पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लेह लद्दाख में फहराया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया? इसका सही उत्तर होगा रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत। रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा के द्वारा वर्ष 2022 के अंतिम सत्र तक भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा मॉरिशस। मॉरिशस ने एक अपने प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया है। इसका थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सारा गिल। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है और आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्विनिएंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऊपर प्रकाशित सभी पुस्तकों के नाम और उनके लेखक में सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इसका सही उत्तर होगा जाह्नवी डांगेती। जाह्नवी डांगेती आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नासा के कार्यकारी प्रमुख भारतीय मूल के व्यक्ति भव्या लाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है? इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में अमित शाह ने के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण कर रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके द्वारा सड़क संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और तामीर के तहत परियोजना के प्रगति का निरीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा मेरी पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री
व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, गुणवत्तापूर्ण बीजों को उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को भी हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आज इस 50 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का क्यूज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 67 बीपीएससी मॉक टेस्ट टीम में शाम को 7 बजे होगा। आप सभी क्यूज में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।